गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मन को स्थिर करना सीखो। जब भी मन में अस्थिरता आएगी, मन की अस्थिरता से सभी कुछ वह जो अभी तक अर्जित किया है किस तरह कब कहाँ पर बिखर जाएगा, यह उन क्षणों में सोच भी नहीं पाओगे। मन की स्थिरता पाने का जब भी प्रयत्न करोगे, सांसारिक जीवन में अनेकों स्थितियां आएंगी ही, मगर उनमें ही स्थिरता लाने का प्रयत्न करना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में कब कहाँ उपस्थित होकर तुम्हें अपना दर्शन देता हूँ, या बुद्धि हो तो पहचानो। मैं तुम्हारे ज्ञान, बुद्धि, विद्या और अध्ययन से परे हूँ। जितनी बुद्धि लगाओगे उतने ही भ्रमित हो जाओगे। मैं तुम्हारे तर्क, शंकाओं और विद्वता भरी दलीलों में नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे तर्क, शंका और दलीलों के आधार ही दूसरे हैं। जो बुद्धि मेरे कारण से है, क्या वही कारण मेरी पहचान की बनेगी? मेरी पहचान करने वाला मेरा भक्त ही होता है, क्योंकि भक्त मुझ में और मैं भक्त के हृदय में बसता हूँ। असत्य सत्य के द्वारा नष्ट होता है, सत्य में समाता नहीं, किंतु सत्य ही जब भक्त होता है तो सत्य रूप मुझ में ही समा जाता है। सत्य रूप में जब मैं उसके हृदय में बस जाता हूँ, वह अपनी सारी पीड़ाओं, कष्टों और बाधाओं की चिंता और अनुभूत से मुक्त हो जाता है। मुझे पाओ और मेरे ही बनकर मेरे लिए ही कर्म करके सार्थक और सफल जीवन पाओ। जिस पल भी मेरे हो जाओगे, तुम्हें संसार का कोई भी ताप तप्त नहीं करेगा, क्योंकि सारा ताप तो मुझसे जुड़कर मेरा हो जाता है। मुझसे स्वयं को जोड़ने के लिए जब आते हो, संसार तुमसे और तुम संसार से दूर हो जाते हो। यह स्थिति तुम्हें कष्ट जैसी लगती है और समझते हो कि मैं तुम्हें साधना करने के लिए कह रहा हूँ, मगर यथार्थ यही है कि इसमें साधना जैसा तो कुछ भी नहीं है। जो मेरा है वह यदि संसार में जन्म लेकर भी मेरा रहता है, या मैं अपना बनाने की बात कहता हूँ, तो इसमें साधना जैसा कुछ ना होते हुए भी केवल तुम्हें ही साधना जैसा लगता है। इसका कारण सत्य से असत्य के बीच जन्म लेकर तन, मन और धन से पूर्ण असत बन जाना ही होता है, अन्य कुछ भी नहीं। जब संसार में सत्य रूप में ही तुम्हें भेजता हूँ और तुम संसार की सांसारिकता की कीचड़ में फंसकर गंदे हो जाते हो, वही रूप तुम्हारा असत्य बन जाता है
और अपने संसार और संसारी मनुष्यों जैसा ही मुझे मानकर मुझसे भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हो, तब पूर्ण असत्य बनकर मुझसे दूर हो जाते हो। मेरे सत्य रूप में एकत्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने ऊपर चढ़े असत्य के मैल को धोना ही पड़ेगा। अपने इस असत्य के मैल को धोकर सत्य रूप में ही मुझ तक आने का प्रयत्न करो। ओम ओम।